to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. गुड इवनिंग माई लवली एमवी फैमिली एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। ये कड़क वाली अदरक की जो चाय है, इसके चेयर्स और इसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे, बिकॉज आज मैं लगने वाली हूँ जो पैकिंग आपने लास्ट देखा अनन्या का, मैंने वो कपड़ों का किया था, आज मुझे किचन करना था। और अगर आज नहीं करती ना तो फिर ऐसा मैंने ना 2 दिन से इसको टाल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है किचन की ऐसी हालत है। और ये जो कोने हैं ना किचन के स्टोरेज के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, आपने देखा भी अनन्या के 5th बर्थडे के जो वो मिक्की माउस के हैट्स थे वो पड़े हुए थे। ये एरिया बेसिकली जो ना अनन्या का ही मोस्टली रहता है, यहाँ पे गिफ्ट रैपिंग और जो सारे सामान रहता है ना उसके आर्ट एंड क्राफ्ट के स्कूल में कभी कुछ लगे तो करके जो आप सेव कर देते हो ना, वो यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ थी, कुछ टिफ़िन वो जो गर्म खाना रखते हैं ना वो थे कि कभी कहीं जाएंगे तो हम उसमें खाना लेके जाएंगे। तो आज तक हम लोग इतनी जगह घूम गए, कहीं पे भी वो हम लेके नहीं गए वो खाना गर्म करने वाला। सो इसीलिए ऐसे कहते हैं ना, जो चीज़ आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो वो आगे भी यूज़ नहीं होगा। तो ये बिल्कुल कोनों में पड़े हुए थे, इसलिए मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है ना कि शिफ्टिंग अच्छी बात है, बीच बीच में 2-3 साल में करो ना तो घर में काफ़ी सामान होता है जो आपको पता भी नहीं होता ये पड़ी हुई हैं, वो सब आप निकालते रहते हो। ये वो है ना ख्याल अच्छा है गालिब, कौन सा वो थॉट है एक, मुझे कमेंट करके बताना भी, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। और आपने देखे वो जो सारे कोविड के मास्क थे वो भी पड़े हुए थे, तो खैर मैं सोचूं उनको 1-2 रख लूँ, बिकॉज जब डस्टिंग वगैरह करते हैं तो वो काम आते हैं। तो क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं सच्ची, जब आप ऐसा करना स्टार्ट करते हो ना तब पता चलता है। और ये जो सेक्शन है ये आई थिंक सबके घर में एक ऐसा सेक्शन होता है, पैकेट के अंदर पैकेट, उसके अंदर पैकेट, फिर वो जो पैकेट के अंदर पैकेट होते हैं ना खाली पैकेट्स, वो कभी यूज़ भी नहीं होते। सो बताना आपके घर में भी है तो जाके भी चेक करके मुझे बताओ कितने पैकेट्स आपने संभाल के रखे हैं। इनफैक्ट आपने देखा वो मैंने पिस्ता के जो छिलके होते हैं ना वो भी संभाल के रखे थे, मुझे DIY वगैरह बनाने थे लेकिन बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है, तो वो भी मुझे याद नहीं थे, ये सब यहाँ पे बचाए हुए हैं। सो ये जो भी सारे पैकेट्स हैं उनको ना मैंने एक जो अन्य के सारे गिफ्ट रैपिंग और सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान थे ना मैंने इस पैकेट में डाल दिया, क्योंकि जब आप मूवर्स एंड पैकर्स लेते हो ना तो वो सब कुछ एक साथ डंप कर देते हैं। तो ये अगर ये सामान लूज रह गया ना, कोई एक पैकेट में कोई और पैकेट में अलग अलग कार्टन में चले गया, तो जब यूज़ होगा ना, जब चाहिए होगा तब मिलेगा नहीं, इसलिए मैं इनको ना पहले से ही सॉर्ट करके रख रही हूँ ताकि ईजी हो जाए। और ये एक सेक्शन था, यहाँ पे देखो मुझे कितने सारे वुडन स्पैचुलाज मिले जो मैं ढूंढ रही थी। जब मैं कुकिंग करती हूँ वो आयरन वाली कढ़ाई में अंदर था, तो इन सबको वॉश करने के लिए रख दिया। तो ये लैडल वाला सेक्शन में भी काफ़ी सारे चम्मच वम्मच पुराने, वो जो जैसे कटलरी आते हैं ना, जब आप खाना मंगाते हो तो कितने सारे कटलरीज आते हैं, सो वो सब पड़े हुए थे, तो वो सारा फेंका मैंने। जब वापस आ गए इस सेक्शन में, यहाँ पे इतने सारे आपने देखा वापस से मुझे और मास्क मिले यहाँ पे। और ये तो मतलब ऐसा है कि ऐसा अंदर आप पूरा इंसान चला जाए इसके अंदर। ये देखो ये जो है ना, ये वॉलपेपर जैसा मैंने मंगाया था, मेरे फर्नीचर जो है ना वो घिस गया था जब हमने इस फ्लैट में शिफ्ट किया था, तो उसको पैचअप करने के लिए, अगर आपको याद है तो आपको याद होगा, मैंने वो मंगाया था, तो मेरा शू रैक को उससे चिपकाया था। और यहाँ पे इतना अंदर डीप है कि मैं पहुँच ही नहीं पा रही थी, तो मतलब बिल्कुल वो चिमटा निकाल के अंदर अंदर से सामान निकाला। सो ये देखो अनन्या के और सारे बर्थडे कैप्स, मतलब जस्ट इमेजिन कब से क्या क्या सामान इसके अंदर रखा हुआ है। सो यहाँ पे सारे अगेन मैंने बोला ना आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो सारा ऊन और फेविकॉल ये सब चीज़ें जो हैं वो सब पड़ी हुई थी। तो अभी इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, बिकॉज इनको फेंक दूंगी ना बाद में मुझे पता है कि वापस लगेंगे, खरीदना पड़ेगा। तो इनको सारा अभी कैसा है ना, जब यूज़ होता है यूज़ करके फटाक से अंदर डाल देते हो वेरी ईजीली, लेकिन अब मैं उसको सारा सॉर्ट करा पूरा अच्छे से, अलग अलग पैकेट में डाल के उसको, वो वाला सेक्शन मेरा पूरा डन हो गया। नाउ कमिंग टू दिस नीचे वाला सेक्शन, जनरली मैंने यहाँ से बहुत सारी कढ़ाइयाँ वगैरह पहले ही निकाल दी थी, लेकिन ये देखो मिट्टी की हांडी, ये मैंने पहले बहुत खाना बनाती थी इसमें, लेकिन इसमें ना बीच में एक बार एक क्रैक आ गया था, तो मुझे था कि देखेंगे कभी यूज़ करेंगे करके, तो ये भी रखा हुआ था, तो वो भी मैंने निकाल दिया फाइनली, बिकॉज काफ़ी टाइम से उसको मैंने यूज़ नहीं किया है, तो अभी ख़राब भी हो जाते हैं, तो अभी लगेगा मेरे को तो मैं नया लेके आऊँगी। सो सारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान था उनको सारा निकाल दिया, अभी सारा सब जो है यहाँ पे सारा वापस सेट कर रही हूँ। जो ढक्कन थे ना सारे डब्बों के अलग अलग रखे हुए थे, अगेन जब आप मूवर्स पैकेज करते हो ना वो ऐसे ही सामान डाल देते हैं तो बाद में वो ढक्कन नहीं मिलते, इसलिए मैं सब डब्बों का जनरली जब मैं स्टोर करती हूँ खाली डब्बे मैं खोल के रखती हूँ, क्योंकि उसमें स्मेल आ जाता है। बट अभी क्योंकि मूविंग का है तो मैं ढक्कन साथ में रखे, ताकि जब हमको निकालना पड़े सामान डालना पड़े ढक्कन ना ढूंढना पड़े। वापस मैंने यहाँ पे जो कांच के 1-2 बॉटल्स थे, जार थे, उनको मैंने उठा के जो कांच का सेक्शन है वहाँ पे रख दिया, ताकि अगेन जब वो लोग पैकिंग करें तो ये 1-2 जो कांच का सामान अलग से रखा रहता है ना उनको वो ऐसे ही डाल देते हैं, पैक ठीक से नहीं करते हैं। तो सारा कांच का सामान मैंने एक जगह कर दिया ताकि उनको पता हो ये डेलिकेट वाला एरिया, तो उसको अच्छे से पूरा रैप करें। ये एक और सेक्शन है जिस जो अंदर अंदर जाके है, और यहाँ पे इतने पानी के बॉटल्स, मतलब रिटर्न गिफ्ट में तो इतने सारे पानी के बॉटल्स आते रहते हैं ना, मतलब वो आते हैं तो मैं ऊपर डाल देती हूँ कि चलो किसी को दे दूँगी कभी यूज़ होएगा करके। सो वो सारे पानी के बॉटल्स यहाँ से निकले तो वो भी मैंने सारे काफ़ी सारे निकाल दिए। और कमिंग बैक टू दिस वन ऑफ माई फेवरेट सेक्शन कोविड के टाइम का, मेरा बेकरी वाला सेक्शन,
मैं इतना बेक किया है उस टाइम पे यहाँ से, मतलब इतने सारे मैंने केक्स वेक्स बनाए थे। बट अभी कोविड गया तो अभी इट हैज़ बिकम वेरी ईजी नाउ, एंड नाउ दैट आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ अ बेकर, तो ऐसा बेकरी का बनाने का होता ही नहीं। आइसक्रीम के सारे जो है ना वो सांचे मोल्ड, क्या क्या मंगाया था, कुल्फियाँ बनाती थी मैं। इनफैक्ट कुल्फ़ी का ना मैंने एल्यूमिनियम का एक जो एक्चुअल कुल्फ़ी का मोल्ड होता है ना वो मंगाया हुआ था। कुकी कटर देखा आपने, वो सब था, मफ़िन का वो सब था। सो वो सब मैंने मंगाया हुआ था। तो ये आइसक्रीम का तो अभी मेरे को यूज़ नहीं होगा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी दूसरे हैं, तो वो निकाल दिया। तो फाइनली जो ऑर्गेनाइजर्स है ना वो ऑर्गेनाइजर्स मेरे अच्छे से यूज़ होंगे, तो इसलिए मैंने सारे ऑर्गेनाइजर्स रख दिए। और कुछ तो सामान कब से ऊपर पड़ा हुआ है वो पता भी नहीं था। देखो चॉकलेट का पाउडर, वो सब कुछ, इतना सब कुछ पड़ा हुआ था ऊपर। सो सब आज निकाला एंड ये देख के मुझे मन कर रहा है कि मैं वापस से बेक करूँ। सो मे भी नए घर में जाके एक अच्छा सा कुकी वुकी ये आपका केक वेक मफ़िन वगैरह बनाएंगे। सो लेट्स सी। सो ये सारा फेंकने के लिए निकला है। सो मैंने ये जो केक के मोल्ड थे ना वो भी फेंक दिए, उसमें कुछ तो गंदा गंदा हो गया था। और ये जो साइड में रखे थे सामान, वो सब सामान था कि मैं दे दूँगी बिकॉज वो काफ़ी अच्छे सामान थे। सो वो आई गिव इट टू मे बी हाउस कीपिंग और सबको। और फाइनली आता है ये सब कुछ कचरा लेके जाके बाहर रखना, मतलब ये भी टास्क है, जो कचरा निकाल के सारा घर सेट करना इज़ ऑल्सो ह्यूज टास्क। सो ये सारा जब साफ़ हो गया उसके बाद वैक्यूम, एंड सच्ची मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ, मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ, तो चलो छोड़ो, बहुत अच्छा है वैक्यूम। तो सारा वैक्यूम करके उसके बाद फिर वापस से पोछा लगाया बिकॉज पूरा ना ऐसा मिट्टी डस्ट हो रहा था। ये खीरे मैं आज ही लेके आई, मैंने वॉश करके यहाँ पर रखा, मतलब ये लिक्विड कहाँ से आया, बिकॉज बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। मैं प्रेस करती, ये देखो ये बिल्कुल फ्रेश था, दिस सीम्स टू बी फाइन। और यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, ये आप इसको क्लीन करना इतना मुश्किल है मेरे लिए। ये देखो विगल कर रहा है ओ। सो ये मैंने प्रेस किया तो इसमें से इतना मोटा सा एक जूस निकला, तो बेसिकली अंदर से पूरा खोखला है एक्चुअली। ऐसे टाइम पे मैं सुभाष को बहुत मिस करती हूँ बिकॉज मैं साफ सफाई कर लेती हूँ, बट देन ये विगली चीजें ना, यू यक यू पता नहीं, मुझसे ये एक चीज़ नहीं होती, कीड़े जो वर्म्स है ना, मुझसे नहीं होता, मुझे बहुत घिन आती है, बहुत ज़्यादा। तो किचन स्लैब तो वैसे ही साफ़ करना था, ऊपर से ये कीड़ा वीड़ा देख के ऐसा लगा 2-3 बार घिस के पूरा स्लैब साफ़ किया मैंने, बिकॉज वो मतलब मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था कि यहाँ पे वो सारा जूस और वो गंदा था। एनीवेज, तो अभी किचन स्लैब साफ़ करना था बिकॉज मुझे खाना भी बनाना था। सो डिनर में मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल है येट वेरी हेल्दी। इसका सिमिलर रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। सो सबसे पहले चिकन को जो है ना उसको मैंने मैरिनेट किया था ऑरिगेनो, सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा ऑयल और नमक वगैरह डाल के। सो अनन्या को पास्ता खाना था, तो उसी वजह से मैंने सोचा कि चलो ये सब कुछ डाल के एक साथ उसको दे दूंगी ना, तो वो भी खुश और मैं भी खुश। तो मैंने अपने लिए चिकन अलग से निकाल लिया था और अनन्या के लिए ना आगे चल के आप देखोगे पास्ता बनाया था। तो चिकन को ना हल्का सा ऐसे श्रेड करके फ्राई करने के बाद आप ऐसा बना सकते हो, इसमें राइस डाल के राइस बना सकते हो, पास्ता में इसको ऐसे एज सच ये पूरा जो है ना उसको डाल सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, इनफैक्ट सैंडविच भी इसमें आप बना सकते हो। तो यहाँ पे लिया थोड़ा बटर और थोड़ा सा मैदा, इसको हल्का सा भून लेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, वाइट होने तक भून लेंगे। इसमें डालेंगे ठंडा दूध इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये जो मैदा है ना इसके वो लम्प्स बन जाते हैं या फिर फट भी सकता है दूध। तो ठंडा दूध डाल के उसको अच्छे से हिला लेंगे। इसमें एक उबाल आ गया, इसमें डाल दूँ मैं चीज़ स्लाइस, आप मोज़रेला चीज़ या फिर कुछ भी डाल सकते हो अपने पसंद से। ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हो, अनन्या के लिए बना रही हूँ उसमें डाल नहीं रही हूँ। पास्ता डाल देंगे इसमें। तो नमक ना देख लेना बिकॉज चीज़ वगैरह में भी नमक होता है, तो मुझे तो थोड़ा कम लग रहा है तो इसलिए अब नमक डाल रही हूँ, वरना चख के नमक देना बिकॉज हर चीज़ में जो हम डाला है ना चीज़ ये सब कुछ काफ़ी सॉल्टी रहता है। तो लेकिन अगर आपको ये थोड़ा थिन बनाना है ना तो आप थोड़ा दूध ज़्यादा डाल के रख सकते हो। हल्का सा केचप, मेयोनीज, मुझे लगता है थोड़ा सा ना उसको थिन करना पड़ेगा मुझे, देखते हैं। हल्का सा दूध या फिर थोड़ा सा अगर थिक होगा तो आप हल्का सा पानी भी डाल दो तो भी चलेगा। अभी मैं ये डालने वाली हूँ, मैंने अपने लिए अलग से निकाल लिया है, तो ऐसा बहुत टेस्टी लगता है। और अनन्या के लिए ये पास्ता में तो बस थोड़ी देर कुक करना है, उसको बंद कर देंगे। इनफैक्ट ये बन ही गया है। सो लुक्स रियली डिलीशियस, हेल्दी भी है एंड डन। सो अगले मॉर्निंग में मिल रही हूँ डायरेक्टली आपको। तो यहाँ पे अनन्या का लंच बना रही हूँ मैं उसको स्कूल टिफिन में देने के लिए। तो ओट्स लिया था, सूजी लिया था, उसमें दही डाल के मैंने रात को ही सोक करके ना फ्रिज में रख दिया था। तो सुबह थोड़ी देर पहले जब चाय वाय चढ़ाती हूँ ना उसको निकालो तो वो ठंडा जो है थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है।
फिर हम जैसे डोसा बनाते हैं ना, वैसे इसको आप जितना फैला सकते हो ना उतना फैला लो, बहुत पतले पतले बनते हैं। इनफैक्ट अगर नहीं फैलाना जा रहा है ना तो थोड़ा सा कुक होने दो, फिर आप जब उसको प्रेस करते हो ना तो काफ़ी अच्छे से वो स्प्रेड हो जाता है, पतला पतला बन जाता है। सो इसको फ्लिप करके जैसे आप ऑयल वगैरह डाल के, नमक डाला था इसमें मैंने, बाकी मसाला सब्जी वगैरह भी डाल के आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बट मैं आज ना उसको चीज़ डाल के बनाने वाली थी। सो इसको फ्लिप कर लो, अच्छे से कुक कर लो जैसे नॉर्मली हम डोसा कुक करते हैं। जब एक बार अच्छे से कुक हो जाए तो उसमें आप चीज़ डाल दो। आप अगेन द फिलिंग्स आर कम्प्लीटली अप टू यू, आप एन नंबर ऑफ फिलिंग डाल सकते हो। मैंने सिंपल इसमें चीज़ डाला था, ऑरिगैनो वगैरह भी आप डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, सब्जियां डाल सकते हो। सो मैंने सिंपल चीज़ डाल के उसको फोल्ड कर लिया और चीज़ को थोड़ा सा जैसे मेल्ट हो जाता है ना उतना किया ताकि वो चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। फोल्ड करके हल्का सा कुक करके एंड योर जो लंच बॉक्स है इज़ रेडी। हेल्दी है, सूजी है, ओट्स है और चीज़ होता है तो बच्चों को पसंद आता ही है। सो उसका ये टिफ़िन बॉक्स हो गया रेडी, उसको बहुत पसंद आया था उस दिन। तो अभी अनन्या को छोड़ के आई, देखो मेरे जूते में कितने कॉटन डाले हुए थे उसने। शाम को मेरे जूते पहनने की कोशिश करी उसने, कुछ जूते तो उसको ना थोड़े थोड़े आ जाते हैं और कुछ जो नहीं आते। देखो इतने सारे में सुबह पहना, मैं तो ये कॉटन कहाँ से आया। तो अपने साइज़ का बनाने के लिए यहाँ अंदर घुसा घुसा के अंदर कॉटन डाला हुआ था। लिटरली बच्चे ना, क्या बोलूँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। तो कल का आपने देखा शाम को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, इट वॉज सो हेक्टिक। इतना अभी हेक्टिक ही होने वाला है कुछ दिन, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि पैकिंग। देखो मूवर्स एंड पैकर्स आप ले लेते हो, वो आके सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन चीज़ें होती है ना घर में, आप जब एक जगह पे रहते हो काफ़ी चीज़ें होती हैं यूज़ करेंगे करके, बट वो ना इकट्ठी होती जाती है, आप भूल ही जाते हो वो चीज़ है। तो वही मुझे था कि मुझे ऐसा एक्स्ट्रा सामान यहाँ से नहीं लेके जाना है। और यस, किचन का वहाँ पे काम हो गया है। मैं यहाँ पे फोटो यहाँ या फिर यहाँ पे डाल दूंगी, या फिर इस शॉट के बाद एक शॉट चला दूंगी। सो वहाँ पे कैबिनेट्स दे हैव प्रोवाइडेड नीचे, तो कैबिनेट्स में इतना नहीं है कि ये सब सामान मेरा आ सके, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि ऊपर और नीचे कैबिनेट्स हैं तो आराम से स्टोरेज का कुछ इशू नहीं था। बट देन वहाँ पे स्टोरेज थोड़ा सा इशू रहेगा, स्पेशली किचन में। सो अभी प्लान तो है जाके एक बार ना सारा जो किचन का स्पेशली बर्तन वगैरह सब कुछ सेट करके, डब्बे वगैरह सेट करके, फिर देखेंगे कि क्या लूज सामान रहता है उसके हिसाब से, या तो किचन यूनिट, किचन कैबिनेट्स, वैसे कुछ हमको लेने पड़ेंगे बिकॉज स्टोरेज नहीं है। ऊपर कैबिनेट्स होता तो इशू नहीं होता, तो चलिए एनीवेज तो वो फिगर आउट करेंगे। तो इसीलिए वो मैंने कल सारा किचन का सारा किया, इतनी पुरानी चीज़ें निकली एनीवेज। और अभी मैं सोच रही हूँ के टॉयज़, क्योंकि अभी वो स्कूल में है तो ये राइट टाइम है, क्योंकि उसको दिखा के करूँगी तो कपड़े तो फिर भी मतलब मान गई, टॉयज़ तो वो नहीं जाने देगी। सो अभी बैठ के जस्ट आई सी कि कौन सा है जो वो बिल्कुल नहीं खेलती है। कुछ पुरानी किताबें, वो स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो सब अभी बैठ के वही करने वाली हूँ। सो नाश्ता वाश्ता सब कुछ करा है। सो या लेट्स सी। सो ये रहा अनन्या का सारा समेटा हुआ खजाना। भाई क्या क्या भर रखा है, कैसे करेंगे यार इसको, चलो पड़ेगा। सो पैकिंग में और वो होता है ना डी क्लटरिंग में सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो होता है बच्चों के खिलौने फेंकना। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है ना बच्चों की, जैसे अनन्या की कुछ ड्राइंग बुक्स थी जो उसकी बचपन की थी, मतलब यूकेजी एलकेजी की तो मैंने बचा के रखे हैं, जस्ट उसी उसको बैठ के हम लोग देखते हैं ना साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया कहाँ से कहाँ पहुँची है। और ऐसे ही लेकिन रिसेंट क्लासेस के जो हैं वो भी मैंने रखे थे, पर उनको अभी जैसा होता है ना कितने आप इकट्ठे कर सकते हो ना, तो उनको फेंकना बहुत मुश्किल होता है। मतलब बच्चा तो सैड होता ही है आपको भी फेंकते हुए, बिकॉज हर टॉय के साथ एक कहानी होती है। यहाँ पे इतने सारे पेपा पिग्स थे, या फ्रोज़न का वो जो चोटी देख रहे हो ना, फ्रोज़न फीवर तो अनन्या का इतने सालों तक चला था। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी टॉयज़ बटोरे हुई थी, हैप्पी मील्स के जो टॉयज़ आते हैं वो बटोरे हुए थे। सो हर एक छोटा पार्ट जो यहाँ पे था ना उसके साथ एक मेमोरी जुड़ी हुई थी। बट अभी क्या कर सकते हैं, मतलब करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें दिल पे वो करके कि चलो शायद यूज़ नहीं होगा करके फेंकी हमने। और मैंने ना मेक श्योर किया कि अनन्या के आने से पहले जो हाउसकीपिंग है ना वो गार्बेज लेके जाती थी, वो आई थी, तो उसको मैंने स्पेशली बुलाया कि तुम कुछ और लेके जाओ ना, जाओ मेरे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी कूड़ा बाहर इकट्ठा हो गया था। मैंने कहा सबसे पहले ये वाले टॉयज़ लेके जाओ, बिकॉज अनन्या जाके अगर उसने गार्बेज में देखा ना वो वहाँ से उठा के वापस लेके आएगी। तो मैंने सबसे पहले वो डिस्कार्ड किया। थोड़ा बुरा लगा मैं सच बोलूँ तो, बट अभी व्हाट टू डू, कितना यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हो। बारबी का तो पता नहीं, बारबी के टांगे और हाथ कितनी इकट्ठी हुई है हमारे। बारबी रिमेन्स, बारबी के रिमेन्स, बॉडी पार्ट्स भी नहीं, सिर्फ टांगे, कितनी सारी। ये देखो भाई, वो बचपन में मूवी देखी थी ना वो पापी गुड़िया, देखो अनन्या हालत देखो क्या करेगी, फेंकने पे नहीं देगी, वो होती तो भी नहीं फेंकने में कर रखूं। जब भी देखो हंसी आती है ऐसी चीजें रखनी चाहिए। ये देखो बिना सर पैर की गुड़िया सारी। अरे यार
I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. तो काफ़ी खाली हो गया, सब जस्ट वैक्यूम मारूंगी, पोछा मारूंगी, यही हो रहा है कल से। ये वाला सेक्शन ये आने को लेके बैठना पड़ेगा, बिकॉज स्टोरी बुक्स शी हैज़ टू चूज उसको क्या रखना है और क्या नहीं। So tough to patiently wait for boba, हाँ? यहाँ बन रहा है उनका बोबा। ऐसा लग रहा है बूंदी डाल रहे हैं लड्डू वाले। Cheers! अरे cheers करना। You don't know what cheers means. Cheers. तो आज ना लंच में बहुत ही यमी रेसिपी बनाई थी, तो थोड़ा ज़्यादा बन गया था, तो रात के लिए मुझे था कि हो जाएगा। सो ये हो गया, कभी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा यमी था आज, तो मतलब ऐसा जल्दी जल्दी में बनाया, तो मतलब शूट किया नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टू द न्यू टेक केयर एंड स्टे सेफ, गुड नाइट एंड बाय बाय।